Hi, in this quick session, we are going to discuss one of the classical question of number system, divisibility of 72. I would say please pause the video, try to read the question and understand the question and इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव अ नंबर विच हैज ओनली 4 एंड 6, नंबर हैज ओनली 4 एंड 6 और इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72 और ये नंबर 72 से डिवाइड होता है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन कौन सा है, ये क्वेश्चन नहीं है, उसमें कितने 6 हैं ये क्वेश्चन है। मतलब ये निकालना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन कौन कौन सा हो सकता है या कौन सा है और इसमें 6 कितने हैं। एक्चुअली क्वेश्चन यही है कि 6 कितने हैं। तो चलो इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है, 72 का रूल चेक करना है। तो 72 को पहले प्राइम फैक्टराइज में किया जाए तो ये 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर देता है। दैट मीन्स मुझे 8 और 9 का रूल चेक करना है। 8 रूल स्टेट्स दैट लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। 9 स्टेट दैट सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 9 से डिवाइड होने चाहिए। तो जब भी हमारे पास यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट का होता है, हम उसे चेक करते हैं। तो वी नीड टू चेक फॉर द 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 स्टेट्स दैट कि हमें इसमें से लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करना है। अब देखो 8 से पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी तभी वो डिवाइड होगा। आपके पास 4 हैं, आपके पास 6 हैं और कुछ भी नहीं है। तो नंबर्स 44 हो सकता है, 46 हो सकता है, 64 हो सकता है, 66 हो सकता है एज ए लास्ट 2 डिजिट। हम डायरेक्ट लास्ट 3 डिजिट पे जंप नहीं करना चाहते हैं। पहले तो आपको 2 से चेक करना चाहिए, बट सिंस वी हैव 2 एंड 6 तो सारे यूनिट डिजिट्स में इधर 4 हो या 6 हो वो 2 से डिवाइड होगा। फिर मैंने 4 से चेक करना स्टार्ट किया। 4 स्टेट्स दैट कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए था। आपने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप 8 से चेक करने में सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। पहले 2 4 6 हो सकता है, 4 से ये नंबर हो सकते हैं, नहीं, इसमें लास्ट 2 डिजिट 46 नहीं हो सकता बिकॉज़ वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 66 नहीं हो सकता बिकॉज़ ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने जब 8 से चेक किया तो हमें ये पता चला कि लास्ट 2 डिजिट ईदर 44 होगी या 64 होगी। ये हमने 4 से डिवाइड करके चेक किया। अब हमने सिंस 4 से डिवाइड कर ही लिया है तो हमें 8 से चेक करना होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 44 होगी और हमें चेक करना है क्या, थर्ड डिजिट, तो ये डिजिट इधर ऑड होगा या इवन होगा, हमें यही चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 1 पुट करूं तो 144 दिस इज डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिवाइड करता है। अगर लास्ट 2 डिजिट आपकी 44 है तो थर्ड डिजिट दैट इज 100 प्लेस डिजिट ऑलवेज ऑड होगी। 1 3 5 7 9 में से कुछ एक होगा बिकॉज थर्ड डिजिट का गैप ऑलवेज 2 होता है। आप मैनुअली चेक कर सकते हो या आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर लास्ट 2 डिजिट 44 है और मैं यहाँ पे 4 डालूं बिकॉज थर्ड डिजिट के लिए मेरे पास ओनली 4 या 6 है, तो ये मुझे पता है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इवन 644 भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने पहले 3 नंबर नहीं 2 नंबर पे जीरो डाउन किया था जो लास्ट 2 डिजिट, चाहे तो यहाँ 44 होगा या 64 होगा। देन जब हमने 44 को देखा और यहाँ पे 4 और 6 पुट किया एज अ 100 प्लेस तो हमें पता चल गया कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 64। इसके पहले आप 4 भी डाल सकते हो, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। आप 6 भी डाल सकते हो, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बचे हैं लास्ट 3 डिजिट का वो 464 है या 664 है। हमने 8 को चेक कर दिया। हमने क्या किया, 8 को चेक कर लिया और मैंने कहा कि चलो ठीक है 8 से तो काम बन रहा है। तो अगर मैं 8 के जीरो डाउन पे जो हमने जीरो डाउन किया है उसको हमने कहा है कि यहाँ पे 64 या 4 होगा, दिस इज अ वन केस, या यहाँ पे 664 होगा सेकंड केस। अब हमें 9 पे काम करना है। देखो हमारे पास लास्ट 3 डिजिट 464 हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स आने वाले हैं जिसमें ओनली 4 या 6 है, या हमारे पास क्या है 664 है और यहाँ पे कुछ नंबर्स आने वाले हैं। तो 9 बोलता है कि पहले आप यूनिट डिजिट पे नहीं डिजिटल सम पे काम करो। तो ये क्या हो गया 10 और 14, दिस इज 6 10 14। 14 का मतलब ये जो लास्ट 3 डिजिट है ये रिमाइंडर 5 दे रहा है। तो जो मैं नंबर्स आगे लेके आऊंगा वो रिमाइंडर अगर 4 देगा और मैं समेशन कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा फॉर द 464 केस में। बिकॉज हमें टोटल 9 चाहिए तो हमने कहा कि आप समेशन को ऐड भी कर सकते हो या पहले ही रिमाइंडर्स निकाल दो। यहाँ जो समेशन है 12 और 4 16 है, दैट मीन्स ये रिमाइंडर 7 दे रहा है। अगर रिमेनिंग डिजिट जो पहले आने वाले हैं वो रिमाइंडर 2 दे दे तो ये 9 से डिवाइड होगा।
हमें 1 बाय 1 करके केसेस चेक करनी है। लेट्स वर्क ऑन 646। सिंस ये रिमाइंडर 5 दे रहा है, हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? तो देखो, पहला केस अगर ये सिंगल डिजिट नंबर हुआ तो यहाँ पे 4 या 6 आएगा और कुछ नहीं आ सकता। 4 और 6 अगर यहाँ पे दिखता है तो ये जो नंबर होगा यहाँ पे मैं 4 डाल सकता हूँ। द नंबर्स इज 4464। बहुत प्यारा सा नंबर है और ये हमारे 9 से डिवाइड होगा। डन। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? मैंने कहा नहीं, ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो नंबर है क्या? 4464। और हमें क्वेश्चन पूछा गया देयर आर हाउ मेनी 6 इन द नंबर्स। तो हमारे पास एक ही नंबर है विच वन इज 6 और यही हमारा आंसर है दिस क्वेश्चन का। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें 8 को जीरो डाउन करना है जो हमें ये बताता है कि ये 464 या 664 में होगा। हम और किसी नंबर्स में इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत हमें 8 पे लगा। देन हमने क्या किया? हमने 9 के लिए चेक करना स्टार्ट किया। ये मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 4 चाहिए और इस केस में रिमाइंडर 2 चाहिए। हमें 4 चाहिए तो मैं यहाँ 4 पुट कर दूं, आंसर आ जाएगा। सो द लिस्ट नंबर इज 4464 विच हैज ओनली 1 6, जो आप का आंसर है। तो बस 72 के क्वेश्चंस को हम 8 और 9 पे सॉल्व करते हैं। 8 के लिए मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, सबसे बेटर होगा कि पहले आप लास्ट 2 डिजिट 4 के लिए चेक कर दो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो। उसके बाद आप 9 लगा दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। डन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है? 1। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से खुद से सॉल्व कर लिया होगा। इस प्रोसेस को भी समझा होगा 8 एंड 9 का। एंड आगे से अगर कोई क्वेश्चन मिले तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं विच वन इज वन होमवर्क। 4464 इज एक्चुअली द लीस्ट नंबर जो इस टाइप से बिहेव करता है हैविंग ओनली 4 एंड 6। मुझको ये बताओ सेकंड लीस्ट नंबर कौन सा है विच हैज ओनली 4 एंड 6 एंड वो 72 से डिवाइड करता है? इसका आंसर आप कमेंट में पोस्ट करो। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का या आपके डाउट्स का। कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड जो न्यू बैचेज हैं नंबर सिस्टम का सेल्फ स्टडी बैच, अगर आप सेल्फ स्टडी चाहते हो, रिकॉर्डेड सेशंस हैं 200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे 300 में परचेज कर सकते हो, चाहे तो ऐप या वेबसाइट से, वो भी लिंक में है। अरिथमेटिक के भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैंने लास्ट जो लेटेस्ट है अपलोड करवा दी गई है एज ए सेल्फ स्टडी, अगर आप रिकॉर्डिंग से पढ़ना चाहते हो। इसका फीस 999 है। सिमिलरली द एडवांस मैथ विच हैज ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री, इसकी भी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो चुकी है जिसका 999 है एज ए रिकॉर्डिंग बैच। और जो प्रॉमिस बैच है विच वन इज मोर टुवर्ड्स द प्रैक्टिस एंड द कॉन्सेप्ट, वो बहुत जल्द आने वाला है। विद इन अ डे और टू मैं अनाउंस कर दूंगा। 17 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है। सब कुछ डिटेल आपको मिलेगा जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और डीआई के लाइव प्रैक्टिस सेशंस एंड द कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगी, जिसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। कुछ प्री रिकॉर्डेड सेशंस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। एंड प्रैक्टिस तो बहुत सारा होगा कि एग्जाम के पहले सारे एग्जाम टेंटेटिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर जाए। आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है? सेकंड लिस्ट हमें बताइए नंबर, वो नंबर कौन सा है सेकंड लिस्ट विच हैज ओनली 4 एंड 6 और वो 72 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।